नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। इसका असर निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा। कांग्रेस मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी और बेहतर प्रदर्शन करेगी। रविवार को अंद्रापुल स्थित होटल में प्रेस वार्ता के दौरान प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि बनारस को सिर्फ ठगा गया है। स्मार्ट सिटी के नाम पर सीवर, सड़क और पानी की समस्या झेल रही जनता के सामने विकल्प के रूप में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही है। भदोही अग्निकांड में घायल और उनके परिजनों की सेवा हम बिना किसी प्रचार के कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर पूरे भारत पर नजर आने लगा है। आज जनता इतिहास बनाने वालों व इतिहास बिगाड़ने वालों के बीच के फर्क को भली भांति समझ गई है। प्रदेश सचिव रहे सिंह जी, सरेंद्र जी, मनीष जी और हमारे अशोक सिंह जी जो विधि प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के विश्वनाथ कुंवर जी, और सबसे जो बुजुर्ग और सबसे मजबूत साथी यहाँ उपस्थित हैं, दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी, इनका मैं स्वागत करता हूँ। ये अभी किराना व्यापार मंडल काशी के बनारस के अध्यक्ष हुए हैं और पूरी जहाँ भाजपा कहती है कि हमारा गढ़ है, उस गढ़ को ध्वस्त करके भी भारी मतों से चुनाव जीते हैं किराना व्यापार मंडल को। मैं अपनी तरफ से अपने सभी साथियों की तरफ से इनको शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। और यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार साथी, छायाकार साथी और सभी सम्मानित जन, हमारे कार्यकर्ता साथी, आप सब लोगों को ज्ञात होगा कि कुछ दिन पूर्व पार्टी ने मुझे एक नई जिम्मेदारी दी है। प्रांतीय अध्यक्ष के तौर पे काम करने का अवसर दिया है। मैं कांग्रेस पार्टी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, सोनिया जी को, प्रियंका जी को, राहुल जी को, सभी साथियों को जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ यहाँ पे काम कर पाऊँगा। अपने पत्रकार साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि कभी भी आप लोगों ने हम लोगों की आवाज़, चाहे मैं किसी पद पे था नहीं था, फिर भी आपने कभी छोटे स्तर पे या कभी उसको दबने नहीं दिया, हमेशा मेरी मदद की। और मदद भी इसलिए किया कि आप लोगों ने देखा कि कोई व्यक्ति है जो मुखरता के साथ लड़ रहा है, खड़ा है, कहीं पर भी, चाहे मुझे जेल भेजा, चाहे कुछ भी किया, आप लोगों ने मेरा साथ दिया। आज उसी का नतीजा है कि पार्टी ने मुझे उस लायक समझा। तो हृदय से धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ। बाबा विश्वनाथ की नगरी में महादेव की कृपा से, मानपूर्णा की कृपा से आज जो चीज़ें मुझे मिली हैं, पूरा प्रयास करूँगा कि आप सबके सहयोग से, आप सबका प्यार, आप सभी कार्यकर्ता साथी, हमारे पार्टी के पदाधिकारी और पत्रकार साथी, क्योंकि आपके पास जो जानकारी होती है वो किसी के पास नहीं होती है। समय समय पर अगर दादा बताते रहेंगे तो हम लोग भी चीज़ों को उठाते रहेंगे। थोड़ी जिम्मेदारी, थोड़ी मदद करिएगा मेरी। ये जरूर कि उस बात को दबने नहीं दूंगा गिरीश जी, पाड़े जी, छूटने नहीं दूंगा, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। सब लोग मिलकर जो आप चीज़ करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ वन वे नहीं है, हमारे यहाँ बोथ वे है। आप परिवार के सदस्य हो, जो आप छोटी बड़ी बात बताएंगे हम सब लोग उस पर डट कर मुकाबला करेंगे। अभी आपने देखा कि बनारस के अंदर जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वीवीआईपी, कितना भी आईपी लगा लें वो कम है। राम राज्य की बात ये करते हैं कि राम राज्य मतलब त्राहिमाम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में पीट कर, लाठी डंडों से पीट कर उनके खुद के कार्यकर्ता, पशुपतिनाथ सिंह जो उम्र दराज व्यक्ति थे, मैं भाजपा में था, मेरे साथ वो काम किए थे, पीट कर लाठी डंडे और रॉड से मार के उनको मतलब धराशायी कर दिया। कितने शर्म की बात है। और लगातार वो प्रशासन को, पुलिस को बता रहे हैं, वहां सूचना दे रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं। विधायक, वहां के विधायक ने भी कहा कि मैंने कई बार फोन किया, बोला, उसके बाद भी पुलिस के लोग वहां नहीं आए मदद करने के लिए। तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जब ये हाल है तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा, मैं समझता हूं कि आप सब लोग भली भांति अवगत होंगे। और इसी घटना घटी कैसे, इसका भी सबसे बड़ा कारण आप देख लें, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो ये आबकारी नीति है कि घर घर में क्या एक होम शॉप है, क्या लिया ना नया एक नियम, होम शॉप है ना, कि आप घर के अंदर कुछ पैसे जमा कर दीजिए, अपने घर के अंदर आप शराब की दुकान खोल सकते हैं, अपने घर के अंदर आप ठेका खोल सकते हैं। ये नियम इन्होंने ला दिया। इसका नतीजा है कि हर मोहल्ले, हर गली चौराहे पर, मकान, कस्बे में
2-2, 3-3, 4-4, 5-5 शराब की दुकानें खोल रही हैं और बेरोजगारी चरम पर है और उसके नाते पूरी तरीके से अव्यवस्था फैल चुकी है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जब सबसे पहले कौन सी आगे की क्या रणनीतियां आप लोग तय कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आज पत्रकार वार्ता, एक पत्रकार आप लोगों से, पत्रकार साथियों से मिलने का कार्यक्रम है, एक मिलन का कार्यक्रम मैंने रखा है कि जब मैं प्रांतीय अध्यक्ष मुझे जिम्मेदारी दी गई कुछ दिन पहले, तो मैंने अपने सभी साथियों से आग्रह किया कि हम लोग एक अपने भाइयों के साथ बैठेंगे। उसमें के तहत आज सब लोग यहाँ आप लोग आए हैं। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो आपने छोटी बड़ी बात हर जगह हम लोगों की उठाई है, कांग्रेस पार्टी की बात उठाया है और मजबूती के साथ आप लोगों ने साथ दिया है। निश्चित तौर से उसी के क्रम में कांग्रेस लगातार आगे काम करे। अभी नगर निगम का चुनाव है, नगर निगम के चुनाव में हम लोग अप्रत्याशित परिणाम आपको देंगे और निश्चित तौर से एक अच्छा काम करने के तरीके। अभी बनारस में आप देखिए, मेयर सभासद कोई मतलब नहीं है। आप मेयर को देख लीजिए, मुझे पता चला कि मेयर साहब बनारस की जो मेयर हैं, अब उन्होंने एक नया अपना घर बना लिया, नया बंगला बना लिया, काफ़ी बड़ा बना लिया है, मुझे जो जानकारी मिली है। और ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में उनका कार्यकर्ता जो आज शराब की दुकान पर, शराब के ठेके पर जाकर लोगों से मना करता है, समझाता है, उस कार्यकर्ता को वहाँ पर लाठी डंडे से पीट कर मार दिया गया। राम राज्य में ये हो रहा है। जब योगी जी कहते हैं कि राम राज्य आ गया, और राम राज्य में ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लाठियों और डंडों से पीट कर मार डाला जा रहा है। ये भाजपा के लोग ही मारे गए। सोचिए, आम आदमी नहीं, आम व्यक्ति नहीं, भाजपा का मजबूत कार्यकर्ता जो लगातार इनके साथ खड़ा है। और उसके दरवाजे पर भी जाने की जरूरत मुख्यमंत्री जी और इनके बड़े नेता, जब मैं चला गया उसके बाद उनके दरवाजे पर गए हैं। ये अपने कार्यकर्ता के प्रति सहानुभूति है, अपने कार्यकर्ता के प्रति लगाव है। बने रहिए निष्पक्ष काशी न्यूज वाराणसी के साथ। धन्यवाद।